नमस्कार, मैं हूं अनुभव साक और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में सिर्फ यहाँ के स्थानीय जो आसपास के हैं वो जानते हैं। हम अभी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक जगह पर हैं और ये इसका काफ़ी एक पुराना इतिहास है जिसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े टींगे, मिट्टी के बड़े बड़े पर्वत जैसे आपको दिखाई देंगे। और ये कोई एक छोटा क्षेत्र नहीं है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति पैदल घूम नहीं सकता। इतना बड़ा है क्योंकि वो थक जाएगा। काफ़ी ऊंचाई पर है तो ऊपर आते आते थक जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पर्यटन विभाग की ओर से एक पर्यटक स्थल भी घोषित किया है हाल ही में। इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। इस अतरंजी खेड़ा के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे इतिहास के तथ्य हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी प्रूफ अब तक नहीं बनी है, लेकिन काफ़ी सारे हैं जिसके बारे में प्रूफ भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं तो यहाँ पर एक राजा बिन हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पे अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। इस जगह पे उनका एक महल हुआ करता था जिसको कन्नौज के युद्ध के समय मोहम्मद गौरी के साथ जब उनका युद्ध हुआ तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी के साथ जब दोबारा उनका युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने राजा बिन को हरा दिया और उसके बाद में उनका ये जो महल था इस जगह पे उसका पूरा तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया। और उसी के परिणाम, उसी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। काफ़ी सारी गुप्तकालीन चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं इतिहासकारों को। यहाँ पर वैसे तो ये पूरा का पूरा जो टींगा है वो मिट्टी का है। इसके अंदर काफ़ी बार खुदाई वगैरह हुई है पुरातत्व विभाग की तरफ से। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो साफ दिख रहे हैं कि किसी न किसी ईंट की तरह हैं। और जब इन ईंटों को आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सारी की सारी जो ईंटें हैं ये प्राचीन काल की है, यानी कि जो पुराने राजमहल वगैरह हुआ करते थे उनकी ईंटें हैं। ये इस बात का एक बिल्कुल प्रूफ है कि यहाँ पर जो था महल हुआ करता था। और यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने हमें कुछ बातें और बताई। उन्होंने बताया कि लोगों की यहाँ काफ़ी आस्था है और उस आस्था के कारण उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पत्थर हैं छोटे छोटे, अगर इनको इकट्ठे कर दिया जाए तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पत्थर हैं वो इकट्ठे ही किए गए हैं, झुंड में रखे हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के जो स्थानीय हैं उनकी मान्यता है कि अगर इस तरीके के झुंड में पत्थर रखे जाएंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अभी यहाँ पर एक गुफा है जहाँ हम जाएंगे और देखेंगे उस गुफा के अंदर क्या है। ये काफ़ी बड़ा मैदान है जिसको एक बार हम आपको दिखाएंगे। कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे, वो शायद इसके बारे में और अच्छे से बता पाए कि यहाँ पर्यटक किस तरीके से आते हैं, कौन कौन यहाँ घूमने आता है और इसकी कोई विशेष बात जो शायद हमें ना पता हो वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। अभी हम यहाँ अतरंजी खेड़ा में एक गुफा है ऐसा यहाँ के स्थानीयों ने हमें बताया और उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा उधर करके दिखाइए। मेरे पीछे यहाँ पर एक गुफा जैसी आकृति है और अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि गुफा है और ये गुफा किधर की तरफ है, कहाँ इसका निकास है और कहाँ पे ये ख़त्म होती है, कहाँ से ये शुरू होती है, कहाँ ये ख़त्म होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ जैसे आपको दिखेंगे। तो इनके बीचों बीच में ये गुफा है जहाँ हम आए हैं और अभी हम अंदर जाके भी देखेंगे कि अंदर का कैसा माहौल है, अंदर क्या क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। अंदर काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अंधेरा है और अंधेरे में हम हैं। नीचे एक हमारे साथ यहाँ के स्थानीय आए थे, हमारी मदद कर रहे हैं। ये भी हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि गुफा शायद यहाँ पे बंद भी हो जाती है, यहाँ के आगे यहाँ से बिल्कुल बंद कर रखी है क्योंकि आगे जो है भय का माहौल ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ये गुफा यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा बंद कर रखी है। ये गुफाएं बंद कर दी गई है क्योंकि आगे कोई ना जा पाए। जैसे ये जो है स्थान है यहाँ से पहले ये थी आगे, लेकिन ये बंद कर रखी है यहाँ से। जी, आप भी देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ रास्ता था पर ये बंद किया गया है। तो अब चूंकि यहाँ कुछ है नहीं तो हम बाहर जाते हैं। अभी जब हम यहाँ घूम रहे थे तो हमारी मदद यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने की, जिसमें से एक हमारे साथ हैं शिव कुमार जी। हम इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में क्योंकि ये यहाँ पास के ही गांव के हैं। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या मान्यता है इस जगह की और यहाँ पर्यटक आते हैं नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत जो आपको पता हो वो हमें बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। है क्या कि ये जो अतरंजी खेड़ा है ये काफ़ी पुराना
पुराने समय से, गुप्तकालीन समय से चला आ रहा है। और यहाँ की मान्यता जो बताई गई है कि सबसे पहले यहाँ क्या है कि एक बार जो भारत सरकार ने खुदाई कराई थी, और उस खुदाई में क्या है, यहाँ पे एक पारस पत्थरी की मान्यता है कि जो पारस पत्थरी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जब जो खुदाई हुई उसमें भारत सरकार की जो लागत थी वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट था सरकार का, उसके हिसाब से यहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं हुआ, वो खुदाई यहाँ पर रोक दी गई। पारस पत्थर यानी कि जिसके बारे में हमने सुना है कि जो सोना वोना बना देती है। जी, वही पारस पत्थरी की बात कर रहा हूँ कि होता क्या है, जैसे कि जो लोहे पे अगर लगा दो तो जो वो लोहा सोना बन जाता है। जी, ये पारस पत्थरी वो क्या है कि जो कि दूर से तो दिखाई देती है, लेकिन एक बार अगर आप जो सच्चे मन से यहाँ देखेंगे तो कभी कभी अगर आप मन से ठान के आएंगे मुझे देखनी है तो आपको कभी नहीं दिखाई देगी। अगर आप जो अचानक आए यहाँ पे तो आपको वो दिखाई देगी, और देखने के बाद दोबारा अगर आपने फिर कोशिश की मैं एक बार उसे देखूं, फिर आपको नहीं दिखाई दे, विलुप्त हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ के स्थानीयों ने उसको देखा है, ऐसा भी है? कई बार लोगों ने देखा है। यहाँ पास में एक जो कुआं भी है जिसमें जो कई बार उसमें जो घड़े भी देखे हैं सोने के, वो दिखाई दिए, और उसके बाद क्या देखने के बाद वो अपने आप विलुप्त भी हो गए। अच्छा, यहाँ की ऐसी मान्यता भी है जैसा कि यहाँ पे सोने वगैरह के घड़े वगैरह एक कुएं में दिखते हैं, और वो अगर कोई ये सोच के आता है कि हमें वो दिखें तो उनको नहीं दिखते हैं, अचानक से कभी कभी उनको दिखते हैं, एक बार ही दिखते हैं, दोबारा वो शायद नहीं दिखते हैं। जी, और यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा यहाँ पीर बाबा का मस्जिद भी है, तो वो मस्जिद में क्या है, यहाँ लोगों की मान्यता है कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है, लोग आते हैं अपनी मान्यता के हिसाब से, और माह के महीने में तो यहाँ मेला लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ आपको जो अभी आप इस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, इस तरह से आपको बात करने की टाइम भी नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है। अभी जब हम यहाँ घूम रहे थे तो मैं यहाँ पे और यहाँ के एक स्थानीय बने, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। हाँ, तो ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि यहाँ की क्या मान्यता है, और यहाँ पे यात्री या पर्यटक वगैरह आते हैं, कैसे आते हैं? यहाँ पर एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जी, जो यह अतंजी खेड़े के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पास में एक काली नदी है। यहाँ पर लोग बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आते हैं। यहाँ पर एक पीर मस्जिद भी है। पीर मस्जिद भी, जैसा मैं बताया था। और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी कई बच्चे जो आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो दौड़ने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा भी है? जी, यहाँ पर आर्मी के लड़के तैयारी करते हैं। यहाँ एक स्टेडियम भी है, यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते रहते हैं। चाहे टूर्नामेंट वगैरह भी हो सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पहाड़ वगैरह तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे एक मैदान भी है जहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट वगैरह के टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं। आर्मी या और सेनाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी यहाँ अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए यहाँ पे आते हैं, और वो दौड़ते हैं यहाँ पे, और अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। तो सुभाष जी, आप कहाँ से आए हैं? एटा। आप भी एटा से आए हैं? यस। तो यहाँ आए हुए कितनी देर हो गई आपको? 2 घंटे। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, पहले भी यहाँ घूम चुके हैं? मेरे को कम से कम मालूम नहीं, 3-4 महीने तो हो गए हैं, आते रहते हैं हफ्ते में। अच्छा, मतलब आप हर हफ्ते 2-3 हफ्ते में आते रहते हैं। तो यहाँ आके मतलब क्या कैसा फील करते हैं? यहाँ पर सुना जाता है जैसे कोई गरीब आदमी है, कुछ खाने पीने को नहीं, यहाँ पर बैठ जाए, कुछ नहीं, पत्थर भी फेंकता रहे तो उसकी शाम तक की रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है यहाँ पर। ये यहाँ की मान्यता है। यस। तो अच्छा, आप यहाँ आधे 1 घंटे से घूम रहे हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी हम अतरंजी खेड़ा से सटी हुई कानी नदी के ब्रिज पर हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस पुल के नीचे कानी नदी बह रही है, और बारिश के मौसम में ये काफ़ी ऊपर भी हो जाती है। पहले के ज़माने में जब ये राज बैंक हुआ करते थे तो किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ करते थे, जिसका ये प्रूफ है कि यहाँ पहले राज बैंक था। अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1962 में अलेक्जेंडर कन्निंघम के द्वारा की गई थी। 1964 के आसपास यहाँ पे खुदाई हुई, जो लगभग 7-8 वर्ष यहाँ पे चली भारत सरकार के द्वारा,
और उसमें यहाँ पे बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए जो कि इस बात को दर्शाते थे कि यहाँ पे गुप्तकालीन संस्कृति थी। गुप्तकाल से जुड़े हुए सिक्के, घड़े, बर्तन और कई सारी मूर्तियाँ मिट्टी और पत्थर की यहाँ पे मिली। इसके अलावा कई सारी ऐसे अवशेष मिले जो इस बात को दर्शाते थे कि यहाँ अकबर साम्राज्य जब था, अकबर काल के दौरान की मूर्तियाँ और सिक्के वगैरह यहाँ पे बरामद किए गए थे, अवशेष के माध्यम से मिले थे। ऐसी कई सारी चीज़ें मिली जो कई संस्कृतियों के बारे में यहाँ बताती थी। तो आज भी अगर आप इस पर्वतों पर यहाँ कभी आपका आना हो तो आप इधर ज़रूर आइए। तो आप जब ऊपर इस पर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पत्थर बनते हैं छोटे छोटे, जो कि इस बात का प्रूफ है कि काफ़ी पुरानी एक तरीके की सांस्कृतिक विरासत है जिसको इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका कभी एटा कासगंज की तरफ आना हो तो आप सब यहाँ आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ कुछ पल बिता सकते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। काफ़ी अच्छे आपकी पिकनिक का ये केंद्र हो सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप यहाँ आने के लिए। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।